बुल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए या जनरली प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए? मेरे हिसाब से 2 या 3 सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हूँ या मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ और मैं उन सिनेरियोज़ को आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला, व्हेन यू नीड द मनी, आपको जब पैसे की ज़रूरत है तब बेस्ट टाइम है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और प्रॉफिट बुकिंग का जो प्रोसेस है वो मैं ऐसे फॉलो करता हूँ कि मैं सारे स्टॉक्स को एक ऑर्डर में लिस्ट कर लेता हूँ और उन ऑर्डर्स में जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो एट द टॉप, और जिसमें मेरे हिसाब से सबसे कम ग्रोथ आ सकती है और वो अ, उस ग्रोथ के बेसिस पे ज़्यादा वैल्यूएशन पे अगर ट्रेड कर रहा है तो उनको मैं पेग रेशियो या प्राइस इज़ टू अर्निंग के हिसाब से, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ रेशियो के हिसाब से मैं उनको सॉर्ट करता हूँ और जो सबसे नीचे होते हैं उनमें मैं मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मेरे को पैसा चाहिए तो मैं प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स करता ही हूँ और वो बेस्ट सिनेरियो होता है प्रॉफिट बुकिंग का। नेक्स्ट जो एक सिनेरियो जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मैं करता हूँ वो है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद उनके कॉन कॉल के बाद मैं एक ऑर्डरिंग करता हूँ कि किस कंपनीज़ में ग्रोथ फ्यूचर ज़्यादा है और किन कंपनीज़ में ग्रोथ का फ्यूचर कम है, फ्यूचर ग्रोथ कम है। जिस जिस कंपनी में ग्रोथ कम लगती है मेरे को या उनके कॉन कॉल से या उनके मैनेजमेंट को सुनने के बाद मेरे को लगता है कि इस कंपनी में अब ग्रोथ कम हो जाएगी, तो उन कंपनीज़ में प्रॉफिट बुकिंग करने का मैं एक प्लान करता हूँ, प्रोवाइडेड मेरे को दूसरी कोई कंपनी जिस पे ग्रोथ ज़्यादा होने का उम्मीद है, वहाँ पे मेरे को मूव करने का इरादा है। तो ये रीशफ़लिंग ऑफ पोर्टफ़ोलियो होता है और ये बहुत ही मिनिमल मैं करता हूँ। लेकिन लेट्स से अगर कोई एक कंपनी है जिसमें मैं और ज़्यादा बड़ा चंक लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं एक कंपनी में से थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुक करके जहाँ पे ज़्यादा चंक ऑलरेडी है, तो पोर्टफ़ोलियो को रीबैलेंसिंग करना या उस हिसाब से मैं प्रॉफ़िट बुकिंग करता हूँ। लेकिन इसमें भी मेरा टारगेट वही होता है कि जिस कंपनी में 20-25% का सेल्स ग्रोथ या उसके आसपास का प्रॉफ़िट ग्रोथ आने की उम्मीद नहीं है ओवर द नेक्स्ट 3, 4, 5 क्वार्टर्स या 2-3 ईयर्स के अराउंड में, तो उसमें से मैं प्रॉफ़िट बुक करके दूसरे स्टॉक्स में जाने की कोशिश करता हूँ। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि व्हेन आई फाइंड अ मच बेटर अपॉर्च्युनिटी, अगर मेरे को एक आध कोई कंपनी मिल रही है जो मच बेटर ग्रोथ फॉर अ मच एलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम दे पा रही है और जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूँ वो हालांकि ग्रो करेगी लेकिन वो आइदर स्लो ग्रोवर हो गई है या स्टॉलवर्ट्स हो गई है या उसमें लंबा एक कंसोलिडेशन फेज़ आने वाला है 2-3 साल का, तो मैं उन कंपनीज़ में से निकल के जो बेटर अपॉर्च्युनिटी मेरे को दिख रही है, उसमें मैं धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो को मूव करने की कोशिश करता हूँ। जनरली क्या होता है कि मैं अपना जो पोर्टफोलियो है, वो थोड़ा कॉन्सन्ट्रेटेड रखने की कोशिश करता हूँ। तो जनरली मेरा जो पोर्टफोलियो काउंट स्टॉक काउंट है पोर्टफोलियो में, वो 20 से घटा के मैं ऑलरेडी 10 के बहुत करीब आ चुका हूँ। तो मैं जनरली ये प्रेफ़र करता हूँ कि मैं 2 कंपनियों को बेच के एक कंपनी में इन्वेस्ट करूँ जो मेरे को नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी लग रही है। तो ये भी होता है कि वन्स आई फाइंड अ बेटर अपॉर्च्युनिटी, तो मेरे को अब 2 कंपनियों को निकालना है। तो उन 2 कंपनियों का निकालने का क्राइटेरिया अगेन फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ और मेरा व्यू अबाउट दैट सेक्टर, अबाउट दैट कंपनी, अबाउट दैट मैनेजमेंट कि इनका ग्रोथ का कितना टारगेट्स है, वो अचीव कर पाएँगे कि नहीं? कितना ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर इज़ ऑलरेडी इन द प्राइस। अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया है, तो मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये एक बात ज़रूर याद रखिए कि बुल रन में सिर्फ़ पी रेशियो के बेसिस पे बेचना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाई पी रेशियो पे ट्रेड करेंगी और इसमें हाई पी रेशियो पे आपको एंटर ना होने की कोशिश करना है। लेकिन अगर आपके पास वो कंपनी है, तो उसको बहुत जल्दी बेच देना बेवकूफ़ी होगी।